एनपी भाषा शिक्षण शास्त्र। अब इसमें हम डायरेक्ट जाते हैं प्रश्नोत्तरी पे। ये हमने प्रश्न मैं कर चुका हूँ एक बार, ये आपको सिर्फ अब आपको बता रहा हूँ मैं। तो मैं कभी भी जब तक मैं नहीं करता हूँ मैं किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी गलत हो उससे अच्छा अपना गलत होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इसमें हमारा पहला वाला ही है, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे इसमें नेक्स्ट पर, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य क्या है। तो एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य जो है वो हमारा पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। तो पढ़ना अर्थ गणना यानी कि गणना का जो मुहावरा अर्थ होता है वो होता है विचार, उसको गहन अध्ययन। तो इसका जो है हमारा ये वाला तीसरा वाला है, आपका हो सकता पहला है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। हो सकता है मैं आप लोगों की मदद करूँ तो मुझे भी उसका कुछ बेनिफिट आने वाला उसमें मिले। अब हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हम वापस आते हैं प्रश्न पे, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो इसमें हम ये रेड वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे रेड पे क्लिक करें तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन खुल के आए। पहला आया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा वाला है हमारा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षा द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। और आपको इन 4 में से कौन सा सही लगता है। मुझे तो पहला वाला लगता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और ध्यान देना वो सोचना एक साथ विकसित होता है। तो मैंने ये पहले वाले पे टिक कर दिया और यही सही है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करा हमने। जब बच्चे स्कूल प्रवेश करते तो हमें मौखिक कर्ण, मेरा ये पहले ही आ गया इसलिए मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसमें। अब इस पे वापस वो आया, निम्न में कौन सा कथन सही है। अब ये हमारे पास जो ये दिखा है वो कथन तीसरा और सही है। इसके लिए सबसे पहले हमको ये रेड वाला जो लग रहा है एरो की, इस पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन खुल के आए हमारे पास। तो मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो मुझे तो ये सिर्फ दोनों ही सही लग रहे हैं। इसमें मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है, मातृ दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो हम इसको वापस एरो पे क्लिक करेंगे और तीसरा और चौथा जो मेरा फर्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद तीसरे जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बच्चे मानव सिखाता है। बच्चे मानव क्या सिखाते हैं, काफी प्रयास के बिना मातृभाषा। ठीक है ना। अब हम इस पे आते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि। अब क्या अर्थ है इसका, सभी भाषा सीखने मूल रूप से विषय वस्तु सिखाना है या सभी विषय वस्तु सिखाना मूल रूप से भाषा सिखाना है। यही वाला सही है हमारा। तो सभी विषय वस्तु सिखाना यानी मूल रूप से हमारा भाषा सिखाना ही है। हम वापस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मातृभाषा आधारित, ये नवा क्वेश्चन हमारा, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो इसमें मेरे पास सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसलिए यही सही है। ये पूरी की पूरी ये लाइन जो है हम पिछले PDF जो पढ़ी है हमने उस पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी लाइन लिखी है, आप उसको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता क्या अर्थ है। तो इसमें क्या है,
त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, या माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा विषय वस्तु सिखाना, या कई भाषाओं को सिखाना और शिक्षण करना, या फिर कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों भाषा का उपयोग करना। अभी हमारा क्या चल रहा है, निष्ठा अधिगम, निष्ठा का कोर्स चल रहा है, तो वो यही है हमारे पास इसमें, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों को भाषा का उपयोग करना। अब हम नेक्स्ट पे करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं, हमने टोटल क्वेश्चन 10 करे हैं, को आंसर दिए 10, हमने कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और हम इसके बाद उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये रिव्यू मांगेगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए आप और सबमिट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर देखिए आपका स्कोर दिखाया उसने 10 में से 10, यानी 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही हैं। अब इसके बाद आप इस पर नेक्स्ट करके उस पर चले जाइए। इसके बाद आप